जय हिंद। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है सवैये, जो कि कक्षा 10 का तीसरा नंबर पाठ है और इसे रसखान जी ने लिखा है। इस पद्यांश में सारे पद्यांशों में श्री कृष्ण जी के बाल मनोवृत्तियों का वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण जी के ही बारे में बताया गया है। तो चलिए पद्यांश को स्टार्ट करते हैं। रसखान जी कह रहे हैं इसमें कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि हे ईश्वर मैं अगले जन्म में मानुष का मतलब यदि मैं मनुष्य का जन्म लूं तो बसो तो मेरा बसेरा वहां हो। ब्रज का मतलब उन ब्रजवासियों के संग हो। गोकुल गांव के ग्वारन मतलब उन गाय वाले जो गायों को चराते हैं उनके बीच में मेरा बसेरा हो। कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जन्म लूं तो मेरा बसेरा उन ब्रजवासियों के बीच में हो जो गायों को चराते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। यदि मैं पशु का मतलब होता है कि कोई मैं पशु अगले जन्म में बनूं तो कहाँ बस मेरो, मेरा बसेरा वहां करना। चरो का मतलब चरूं। नंद की धेनु मजारन मतलब नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरूं। यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म लूं तो उन नंद बाबा की गायों के बीच में मुझे जन्म देना जिनके बीच में मैं रहकर चरूं। अब पावन है तो वही गिरी को। गिरी का मतलब होता है पर्वत। यदि मैं अगले जन्म में पर्वत का रूप पाऊं तो जो धर्यो, जो का मतलब जिसे, धर्यो का मतलब धारण किया था, कर का मतलब अपने हाथ के, छत्र पुरंदर धारण का मतलब अपने हाथ की छोटी उंगली पे जो श्री कृष्ण जी ने उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया था उसी पर्वत पे मेरा बसेरा हो। वही करें कि यदि मैं अगले जन्म में पर्वत का जन्म लूं तो उसी पर्वत पे हमको जन्म देना जिस पर्वत पे श्री कृष्ण जी अपने छोटी सी उंगली पे उसको धारण किए थे। जो खग है तो बसेरो करो। खग का मतलब होता है पक्षी, बसेरो का मतलब होता है बसेरा करना। यदि अगले जन्म में मैं पक्षी का जन्म लूं तो मीली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ठीक है। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी का जन्म लूं तो मेरा बसेरा वहां करना। कालिंदी का मतलब होता है यमुना, कूल का मतलब होता है किरारा, डारन का मतलब होता है डारन। तो मेरा बसेरा वहां करना जहां यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पे बैठ के श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी को बजाया करते थे। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी का जन्म लूं तो मेरा बसेरा वहां करना जहां श्री कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर अपनी बांसुरी को बजाया करते थे। ठीक, ओके, चलते हैं अगले पद्यांश में। देखिए पद्यांश नंबर 2 क्या कर रहा है, इसको मैं बस थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ठीक है, ओके। देखिए, आजू गई होती भोर ही में। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि आजू का मतलब आज, गई का मतलब मैं वहां पे गई, होती भोर ही है मतलब जैसे ही भोर गया मैं वहां पे गई। रसखानी मतलब रसखान जी कहते हैं कि रई वई मतलब श्री कृष्ण जी के प्रेम में मग्न होकर, नंद के भवन ही मतलब नंद बाबा के भवन में। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण जी के प्रेम में मग्न होकर मैं नंद बाबा के भवन में गई थी। वाको जियो मतलब उनका पुत्र जियो, लाख करोड़ मतलब लाखों करोड़ों वर्ष जिए। जसोमती को, यशोदा माता को, सुख जात जो उनका सुख मिल रहा है, कहो नहीं मतलब उनको श्री कृष्ण के जैसा पुत्र मिलकर उनका सुख कहीं और नहीं जा रहा है। कि वाको जियो जुख लाख करोड़ मतलब उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। जसोमती को सुख जात कहो नहीं मतलब श्री कृष्ण जैसा पुत्र मानकर यशोदा माता का जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाए लगाए के अंजन, अंजन का मतलब होता है उनके शरीर, उनके शरीर में तेल लगाए लगाए के। भौहें बनाए का मतलब भौहें बनाकर। डी ठौनही का मतलब कि काला टीका लगाकर, जो बच्चों को लगाया जाता है। वही करिए एक सखी दूसरे सखी से कि उनके शरीर में तेल लगा लगा के, भौहें बनाए मतलब भौहें बनाकर। डी ठौनही का मतलब उनके शरीर पे माथे पे जो नजर का काला टीका लगाकर। डारी हमेलनी हार निहार, हमेलनी का मतलब एक सोने का आहार हार होता है जो गले में पहनने वाला होता है। निहारत मतलब उनके गले में एक सोने का हार पहना देती हैं और निहारत का मतलब उनको बार बार उन्हें निहारती हैं। अवारत जो पुचकारत छो नहीं मतलब बार बार अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को पुचकार रही हैं। ठीक, ओके। चलिए पद्यांश नंबर 3 को देखते हैं। पद्यांश नंबर 3 में क्या कह रहा है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि धूरी भरे मतलब धूल से भरे हुए, अति शोभित का मतलब अत्यंत सुंदर या सुशोभित, श्यामजू का मतलब श्री कृष्ण जी। जब श्री कृष्ण जी धूल से भरे हुए होते हैं तो अत्यंत सुशोभित और सुंदर दिखाई देते हैं। तैसी मतलब वैसे ही
बनी सिर, उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी दिखाई देती है कि जब श्री कृष्ण जी धूल से भरे हुए होते हैं तो अत्यंत सुशोभित दिखाई देते हैं, और वैसे ही उनकी सुंदर चोटी भी दिखाई देती है। और खेलत खात फिरे अंगना, खेलत का मतलब खात का मतलब खेलते खाते हुए, फिरे अंगना का मतलब अपने आंगन में फिरते हैं कि खेलत खालत फिरे अंगना। पग का मतलब होता है पैर में, पैंजनी का मतलब होता है पायल, बाजती का मतलब बजती है, पीली कचोटी का मतलब पीली कचोटी। जब वे अपने आंगन में खेलते खाते फिरते हैं और पैरों में जो पैंजनी है, जो पैरों में जो उनकी पायल है और जो पीली कचोटी है, ये सब कुछ पहन लेते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और वाह छवि को रसखानी बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि इस छवि को देखकर, रसखान जी कहते हैं कि वाह छवि को मतलब इस छवि को देखकर वारत काम कला निज कोटि, मतलब काम का मतलब कामदेव भी, कला का मतलब अपनी कलाओं को, निज कोटि का मतलब न्यौछावर कर दे, कि इन सब दृश्यों को देखकर कामदेव भी अपनी कलाओं को न्यौछावर कर दें। काग के भाग बड़े सजनी, वही एक सखी दूसरे सखी से करी है कि काग के भाग बड़े सजनी, मतलब उस कौआ का भाग्य कितना बड़ा भाग्यशाली होगा कि हरि हाथ मतलब श्री कृष्ण जी के हाथ से ले गए वो माखन रोटी, मतलब जो श्री कृष्ण जी के हाथ से वो माखन रोटी, मक्खन से बना हुआ जो लिपटा हुआ रोटी, उसको लेकर वह भाग गया। वो कौआ कितना दिव्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा जो श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन रोटी लेकर चला गया। चलिए पद्यांश नंबर 4 की बात करते हैं। देखो पद्यांश नंबर 4 में क्या करा है कि जा दिन ते, मतलब जिस दिन से, वह नंद का छोरा, मतलब जो नंद बाबा का लड़का है, या बन धेनु चराए गयो है, मतलब अपनी गायों को चरा गया है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जिस दिन से वो नंद बाबा का लड़का वया बन धेनु चरा गया, अपनी गायों को चरा गया है, मोहन ताननी गोधन गावत, मतलब मोहनी से मधुर में, मोहनी ताननी का मतलब मोहन से मधुर में, गोधन गावत का मतलब अपने गानों को गाकर, मोहनी मधुर में वह अपने गानों को गाकर, बेनु बजाई रिझाई गयो है। बेनु का मतलब होता है बांसुरी, बजाई का मतलब बजाए के, रिझाई का मतलब हमको रिझा लिया है। वही एक सखी दूसरे सखी से करिए कि मोहनी गाकर, मधुर शब्द गाकर वे हमको अपने बांसुरी से रिझा गया है। और वाह दिन से कछु टोना सो है, मतलब वाह दिन से, उसी दिन से कछु टोना सा, कुछ जादू टोना कर दिया है कि रसखान जी कहते हैं कि हिये में समाये गए है, कि उन सभी स्त्रियों के ही का मतलब हृदय में वह समा गए हैं। अब कोहु न कोहु कानी करो, सिगरे ब्रजबीर बिकाए गए है, कि कोहु न कोहु कानी करो, कोई भी किसी का, कानी का मतलब होता है शर्म। जब ये बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण जी ना, तो कोई भी किसी का शर्म नहीं करता है और सारे लोग उनके बांसुरी को सुनने के लिए वहां पे चले जाते हैं। सिगरो ब्रजबीर बिकाए गए, मानो जब वो बांसुरी बजाते हैं ना तो सिगरो ब्रज मतलब सारे ब्रजवासी बिकाए गए हैं, मानो बिक गए हो, ऐसी उनकी मधुर बांसुरी थी। ठीक, ओके, चलते हैं आगे। देखो पद्यांश नंबर 5 क्या करा है कि कान भय बस बांसुरी के, कान भय बस बांसुरी के, अब सखी हमको कौन चाहिए। मतलब एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो तो बांसुरी के हो गए हैं, कान का मतलब श्री कृष्ण जी, भय का मतलब हो गए, बस बांसुरी का मतलब उस बांसुरी के, श्री कृष्ण जी अब तो उस बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमें कौन चाहेगा। निसदोष का मतलब होता है रात दिन, रहे संग का मतलब उसके संग, साथ लगी का मतलब उनके संग साथ लगी रहती है, कि वह जो बांसुरी है वह श्री कृष्ण जी के संग साथ लगी रहती है। यह सौतीन ताप हमें क्यों सहिए, और उस बांसुरी को सौतीन ताप हम लोग क्यों सहे, जिन मोह लियो मनमोहक को, वह जो बांसुरी है जिसे श्री कृष्ण जी को अपने प्रेम में मोह लिया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, रसखान सदा हमको दहियो। हे रसखान जी, रसखान जी कहते हैं वही स्त्रियां एक दूसरे से आपस में करी हैं कि हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, जो एक ही श्री कृष्ण जी हैं और वो उस बांसुरी को ही अपने ऊपर आकर्षित कर लिए हैं, तो अब हमें कौन चाहेगा। मिल आओ सभे सखी, हे सखी चलो आपस में मिल जाते हैं और भागे चले, हम लोग इस ब्रज को छोड़कर भाग जाते हैं, तो ब्रज में बांसुरी रही हो, बस इस ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। मतलब प्रस्तुत पद्यांश में जो स्त्रियां थी ना वो बांसुरी को अपना सौतन मान रही हैं, इसलिए मान रही हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो बांसुरी से रात और दिन हर समय उनके साथ में लगे रहते थे, तो गोपियों को उनसे क्या होती थी, बांसुरी से जलन होती थी।
ठीक, ओके। चलिए पद्यांश नंबर 6 में बात करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आप करके जाना, वो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। इस भाई को बहुत सारा खुशी मिलेगी कि हमारे भी आप यूट्यूब चैनल में हिस्सा बन जाओगे, तो वेरी वेरी थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए पद्यांश नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक, मोर सखा सिर ऊपर राखियो। देखिए पद्यांश नंबर 6 में क्या कर रहा है कि जो स्त्रियां हैं ना, गांव की जो गोपियां हैं ना, वह जो श्री कृष्ण जी जो कार्य करते थे वो अपने ऊपर अपनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उस बांसुरी को वो छूने की कोशिश नहीं कर रही हैं। उसी में इसका वर्णन किया गया है। देखो कि मोर पखा मतलब मोर के पंख को, सिर ऊपर मतलब सिर के ऊपर, राखियों का मतलब रख लूंगी। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रख लूंगी और गुंज की माला गले पहरूंगी, और जो गुंज की माला होती है मैं अपने गले में पहन लूंगी। पहरूंगी का मतलब होता है पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर मतलब ओढ़ी का मतलब ओढ़ लूंगी, पीतंबर का मतलब पीला वस्त्र, लै लकुटी मतलब लंगोटा भी अपने कमर में बांध लूंगी। अब वन बोधन मतलब इस वन में, गोधन का मतलब होता है गाल वालों के संग जो गाय को चराते हैं, ग्वारन का मतलब गाय को चराते हैं, संग फिरूंगी का मतलब उनके संग फिरूंगी। वही देखिए एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रख लूंगी, गुंज की माल अपने गले में पहन लूंगी, और पीला वस्त्र और लकड़ी लेकर, डंडा को लेकर मैं गोधन ग्वाल वालों के संग भी फिरूंगी। और भाव तो वो ही मेरी रसखानी। रसखान जी द्वारा लिखा गया है कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि सो तेरे कहे मतलब जो तुम कहोगी सब स्वांग करूंगी, मतलब वह मैं करूंगी। वही एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, या मुरली जो वह मुरली है, मुरलीधर की मतलब श्री कृष्ण जी की जो वह मुरली है, जो श्री कृष्ण जी की जो वह मुरली है, अधराधरी अधरान धरूंगी। अधरान धरोंगी कि मतलब मैं उसे अपने ओठ पर कभी भी नहीं रखूंगी, क्योंकि वह अपना बांसुरी को सौतन मानती थी। इसलिए सौतन मानती थी कि रात और दिन वह बांसुरी उनके संग ही लगी रहती थी, इसलिए वो अपना क्या मानती थी, उन्हें सौतन मानती थी। तो वही करिए कि यह जो मुरली है श्री कृष्ण जी की, बस मैं इस मुरली को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ है वो कॉपी करते हैं, मैं उस चीज़ को मैं अपने अंदर पहन लूंगी, ओढ़ लूंगी, लेकिन वह मुरली को मैं अपने होठ पे नहीं लगाऊंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो आ गया है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।